हेलो दोस्तों, भाई आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पे। और मैं शुभम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हमारी ये अगली श्रृंखला है और आज हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम के पार्ट 3 की। मजेदार सा सेशन होगा, आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग सा होगा। स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, बहुत शानदार सा है, मजा आने वाला है, ठीक है ना। चलिए, कल हमने सीखा था वास्तविक संख्या तक, आज उसके आगे हमें सीखना है। तो आज हमें क्या सीखना है, देखो आज हमें, मैंने जैसे आपसे कहा था कि आज हम लोग सीखेंगे परिमेय अपरिमेय के बारे में। तो सबसे पहले सीखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर। चलिए, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या होती है परिमेय संख्या, मैं आप लोगों को बताता हूं। बहुत शानदार सा है परिमेय संख्या, भैया मजा आने वाला है इसमें। आपको मैं बताऊंगा परिमेय संख्या क्या है, अच्छे अच्छे सवाल भी करेंगे। देखिए, आपने कहा परिमेय संख्या का मतलब वे संख्याएं, डायरेक्ट आप कह सकते हैं वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, है ना। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। The numbers which is written in the form of P by Q is known as rational number। उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं भैया। जिसे भी आप P by Q के रूप में लिख सकते हैं उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहां पे जैसे मान लीजिए आपके सामने एग्जांपल में देखते हैं। यहां पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहां पे समझो कि जब हम P by Q के रूप में लिखेंगे तो यहां पे एक और चीज जानते रहो आप कि जो P और जो Q होंगे ना, वो एक इंटीजर होंगे। क्या होंगे? इंटीजर होंगे, यानी कि पूर्णांक होंगे। जो P और Q होंगे वो इंटीजर होंगे, पूर्णांक होंगे। और यहां पे जो Q होगा इसका मान कभी भी 0 नहीं होगा। ये चीज जानते रहिए। The numbers which is written in the form of P by Q is known as rational number। The numbers which is written in the form of P by Q is known as rational number। और इसे हम P by Q के रूप में लिख सकते हैं। P और Q एक पूर्णांक है, क्या है? इंटीजर है भैया। और इंटीजर का मतलब दशमलव में नहीं होंगे और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। ये यहां से जानने वाली चीज थी आपके लिए। अब एग्जाम्पल में सीखते हैं कि क्या होता है परिमेय। एग्जाम्पल में देखते हैं कि परिमेय आखिर होता क्या है। तो देखिए, जैसे 2/3 तो ये परिमेय है, जैसे 3/5 तो ये परिमेय है, जैसे 1/2 तो ये परिमेय है, जैसे माइनस में 5/7 तो ये परिमेय है, माइनस में 3/8 ये परिमेय है। बात समझ में आई? 22/7 ये परिमेय है, 5/6 ये परिमेय है, 2 भी एक परिमेय है क्योंकि इसको हम 2/1 लिख सकते हैं, 2 भी एक परिमेय है, -3 ये भी एक परिमेय है। तो इस तरह की संख्याएं, जैसे 2.5 ये भी एक परिमेय संख्या क्योंकि इसे हम दशमलव में 25/10 लिख सकते हैं, जिसको भी आप लिख सकते हैं। जैसे माइनस में 3.763 तो ये भी एक परिमेय है, जैसे 2.678 ये भी एक परिमेय है। इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहेंगे भैया। जैसे 0 परिमेय है कि नहीं है ना यार, इसको भी तो हम 0/1 लिख सकते हैं। आपने कहा था Q का मान 0 ना, यहाँ P का मान 0 है, तो इसका मतलब ये भी एक परिमेय संख्या है। ऐसा नहीं है कि ये परिमेय नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, 1 भी एक परिमेय संख्या होती है। इस तरह की संख्याओं को परिमेय संख्या कहा जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके उन्हें परिमेय संख्या कहा जाता है। जिसे भी आप P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, किससे? P by Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, उसे आप परिमेय संख्या कहेंगे। ये संख्याएं आपको दिख रही है, परिमेय संख्याएं। बताओ, समझ आ रही है बातें? बोलो बोलो बोलो, समझ आ रही है बातें? चलो आगे बढ़े, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। परिमेय संख्या आपने जान लिया। अब देखो अपरिमेय संख्या क्या होती है।
इर्रेशनल नंबर अपरिमेय संख्या है। क्या होती है अपरिमेय संख्याएं? लेट्स टॉक अबाउट द इर्रेशनल नंबर। क्या होती है इर्रेशनल नंबर? समझिए, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो भैया, जो परिमेय नहीं होगा वही अपरिमेय होगा। तो वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, पहली बात। दूसरी बात, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सके, वे संख्याएं जिसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, डॉट 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 कोई सा भी मूल, nवां मूल अपूर्ण हो, है ना, जिसका वर्गमूल, घनमूल या डॉट 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 कोई सा भी मूल अगर अपूर्ण हो तो वो अपरिमेय होता है, अर्थात इसको करड़ी कहा जाता है, अर्थात करड़ी कह सकते हैं आप। अर्थात क्या कह सकते हैं आप? करड़ी कह सकते हैं। सभी गणितीय प्रतीक भी हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं। तो ये चार बातें हैं जो आपको याद रखनी है। कौन कौन सी चार बातें? जरा ध्यान से देखिए। वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो। दूसरा, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तीसरा, वर्गमूल, घनमूल या nवां मूल अपूर्ण हो अर्थात करणी। और सभी गणितीय प्रतीक को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ये कई सारी बातें हैं जो आपके लिए जानना जरूरी है। अब यहां से चीजों को समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान दीजिए, मैं आपको बता रहा हूं, सुनो। जैसी जैसी बातें हमसे कहा है हम उसी तरह की बातें बात करने वाले हैं, अच्छे से समझने वाले हैं। समझिए ध्यान से। देखिए क्या क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले आपसे कहा है कि ठीक है, सबसे पहले आपसे क्या कहा है, पढ़िए ध्यान से, कि वे संख्याएं जो परिमेय ना हो अर्थात उन्हें वे संख्या जिन्हें P बाई Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ये तो बात की बात है। फिर आपसे क्या कह रहा है कि जिनका वर्गमूल, घनमूल, आपने क्या कहा, जिसका वर्गमूल, घनमूल या कोई सा भी मूल अगर आप निकालें, चाहे आप वर्गमूल निकालें, चाहे आप घनमूल निकालें, चाहे आप कोई सा भी मूल निकालें, अगर वो अपरिमेय आता है, क्या आता है, अपूर्ण आता है अर्थात कर्णीय, इनको कर्णी कहा जाता है। जिनका वर्गमूल, घनमूल या nवां मूल अपूर्ण होता है उसको क्या कहा जाता है? करड़ी कहा जाता है। तो वर्गमूल, घनमूल या nवां मूल अपूर्ण आता है तो उसे हम करड़ी कहेंगे। और सभी गणितीय प्रतीक, जो सभी गणितीय प्रतीक है भैया, जो सभी गणितीय चिन्ह होते हैं, जो सभी गणितीय, देखो मैथ में दो तरह की चीजें होती हैं, गणितीय प्रतीक होता है, गणितीय चिन्ह होता है। बता रहा हूं, पहले इस लाइन को क्लियर करो। वर्गमूल, घनमूल या nवां मूल अपूर्ण हो, जैसे स्क्वायर रूट 2। अब आप देखोगे ना तो यहां पे देखो, स्क्वायर रूट 2 का मान होता है 1.414। ये 414 के बाद रुकता नहीं, आगे चलता ही चला जाता है। तो इसे हम P बाई Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हैं। क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? क्योंकि भैया क्या लिखेंगे बताओ, 1.4 में कितना डिजिट है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, वो आगे चलता चला जा रहा है। तो स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि एक करड़ी है। स्क्वायर रूट 3 का मतलब 1.732 ऐसे लिखा है। अब आगे ये चलता चला जा रहा है, तो क्या लिखेंगे, ये डिसाइड नहीं है। क्या लिखेंगे, ये डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि भैया यहां पे क्या लिखना है, यहां पे क्या लिखना है, ये कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि 1.732 कहां तक है, कोई निष्कर्ष नहीं है इसका, इसलिए ये करड़ी है। जैसे अगर मान लो कहीं लिखा है स्क्वायर रूट 4, तो इसका मतलब तो हमें पता है ना कि 2 होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना 2/1। तो स्क्वायर रूट 4 करड़ी नहीं है, अर्थात यह अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आपने क्या कहा, वे संख्या है जिनका वर्गमूल, घनमूल या कोई सा भी मूल अगर हम निकालें,
चाहे वर्गमूल निकालें, चाहे घनमूल निकालें, चाहे कोई सा भी मूल निकालें, अगर वो अपूर्ण आता है, अगर वो इनकम्प्लीट आता है, अगर वो डेसिमल में नहीं, अगर वो डेसिमल में आता है तो फिर वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। स्क्वायर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, स्क्वायर रूट 4 अपरिमेय संख्या नहीं है। ये बात समझ में आई? स्क्वायर रूट 4 जो है वो अपरिमेय संख्या नहीं माना जाएगा भैया। ये क्यों अपरिमेय रहेगा? ये अपरिमेय नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? चलो अब जैसे मान लो मैंने कहा आपसे स्क्वायर रूट 5 तो ये रहेगा, स्क्वायर रूट 6 ये रहेगा, या फिर क्यूब रूट में लिखा हो 5 ये भी रहेगा, क्यूब रूट में लिखा हो 7 ये भी रहेगा, क्यूब रूट में लिखा हो 8 ये रहेगा कि नहीं रहेगा? क्यूब रूट में 8 लिखा है। अब क्यूब रूट 8 का मतलब होता है 2, ये 2 का घनमूल है। 8 का घनमूल 2 आता है, इसलिए ये अपरिमेय नहीं है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि ये करड़ी नहीं है भैया। बात समझ में आ रही है? बताओ समझ में आ रही है चीजें? तो बहुत आसान सी चीजें हैं, जब आप अच्छे से समझेंगे तभी आपको समझ में भी आएंगी सारी चीजें, और क्लियरली आपको हर एक चीज समझ में आएगी। देखो स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 5 ऐसे लिखा हुआ है ना। अब यहां समझो, समझो यहां से ध्यान दो। कह रहा है कि जिसका वर्गमूल घनमूल, इन सभी का वर्गमूल, सभी करणियां, जो भी करणियां होंगी ना, जितनी भी करणियां होंगी सबको क्या कहा जाएगा? अपरिमेय संख्या ही कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी करणियां होती है सब अपरिमेय संख्या ही होती हैं। तो आपने क्या कहा? जैसे स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 3 है, स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट 5 है, इस तरह की जो संख्याएं हैं ये अपरिमेय संख्याएं। कैसी संख्याएं? अपरिमेय संख्याएं भैया। ये समझ में आ रहा है सभी को? बोलो बोलो बोलो। चलो इसके बाद जैसे मान लो कहीं पे लिखा हो क्यूब रूट में 9, अब ये अपरिमेय है कि नहीं है? है ना अपरिमेय, करड़ी है, क्योंकि आप कहोगे सर जी स्क्वायर रूट 9 का मान 3 होता है, यहां तो क्यूब रूट 9 लिखा है, क्यूब रूट 9 का मान 3 थोड़ी होता है, क्यूब रूट 9 का मान तो 2.08 समथिंग कुछ होगा इस तरह से, है ना? तो इसका मान 3 नहीं होता है। समझ आ रहा ना? चलो जैसे मान लो जैसे क्यूब रूट में 16 लिखा हो, ये भी एक घनमूल है, ये 16 का घनमूल नहीं निकल सकता। तो इस तरह की जो संख्याएं हैं, इस तरह की संख्या, समझ गया ना क्या होता है? समझ गया ना ये लाइन? वर्गमूल, घनमूल या अनवामूल अपूर्ण हो। चलो ये तो समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं इसके बाद। चलो अब देखते हैं जरा, देख रहे हैं दीजिए, आपने एक और बात कहा था कि सभी गणितीय प्रतीक, जितने गणितीय प्रतीक होते हैं उनको भी अपरिमेय संख्या कहा जाता है। अब एक गणितीय प्रतीक क्या है पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो देखो गणितीय प्रतीक, मैथ में 2 तरह की चीजें होती हैं, एक होता है मैथमेटिकल सिंबल और एक होता है मैथमेटिकल साइन। गणित में 2 तरह की चीजें होती हैं, मैथमेटिकल सिंबल और मैथमेटिकल साइन। यानी कि अगर हिंदी में देखा जाए तो ये होता है गणितीय प्रतीक और एक होता है गणितीय चिन्ह। है ना? गणितीय प्रतीक और गणितीय चिन्ह, ऐसे गणित में 2 तरह की चीजें होती हैं, गणितीय प्रतीक और गणितीय चिन्ह। क्या होता है गणितीय प्रतीक, क्या होता है गणितीय चिन्ह, देखते हैं जरा। देखो गणितीय प्रतीक का मतलब होता है ऐसी संख्या जो गणित के किसी मान को दिखाती हो। ऐसा प्रतीक हो, गणित में कोई ऐसा प्रतीक हो जिसका खुद का एक मान हो, स्वयं का एक अपना मान हो, उसे गणितीय प्रतीक कहेंगे। जैसे पाई, ये एक गणितीय प्रतीक है। पाई क्या है? एक गणितीय प्रतीक है। एक्सपोनेंशियल हो गया, स्मॉल जी हो गया, कैपिटल जी हो गया, एप्सिलॉन 0 हो गया, ये सभी गणितीय प्रतीक हैं, क्योंकि ये गणितीय मान को दिखाते हैं। किसको दिखाते हैं? गणितीय मान को दिखाते हैं भैया। ये सारे मान किसको दिखाते हैं? गणितीय मान को दिखाते हैं। उसके बाद बारी आती है गणितीय चिन्ह की। गणितीय चिन्ह का मतलब जैसे प्लस, माइनस, गुणा, भाग, बराबर, छोटा, बड़ा, ये सब क्या है? गणितीय चिन्ह है। ये केवल गणितीय चिन्ह है। तो मैथ में मेरे कहने का मतलब है कि 2 तरह की चीजें होती हैं, एक गणितीय प्रतीक होता है, गणितीय चिन्ह होता है। यानी मैथमेटिकल सिंबल अलग है, मैथमेटिकल साइन अलग है। दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, है ना?
है ना भैया। चलो ध्यान से सुनो। तो आपने कहा कि ये गणितीय चिन्ह और गणितीय प्रतीक में, मैथमेटिकल सिंबल और मैथमेटिकल प्रतीक, मैथमेटिकल साइन में फर्क है। तो यहां पे जो सभी गणितीय प्रतीक है, यानी सभी मैथमेटिकल जो सिंबल हैं, जो मैथमेटिकल सिंबल है सारे के सारे, जैसे पाई हुआ, एक्सपोनेंशियल हुआ, एप्सिलॉन जीरो हुआ, स्मॉल जी हुआ, कैपिटल जी हुआ, ये सब के सब किस में आ जाएंगे? अपरिमेय संख्या में आ जाते हैं भैया। इन सबको अपरिमेय संख्या ही कहा जाएगा। बताओ समझ में आ रही बातें? समझ आ रही है चीजें? बहुत आसान है ये चीजें, बहुत आसानी से आप सीख सकते हो भैया। अपरिमेय संख्या का मतलब इर्रेशनल नंबर। व्हाट इज द इर्रेशनल नंबर? The numbers which is not rational, the numbers which is not written in the form of p by q. The square root, cube root and nth root of any number is a incomplete, that is surds, all types of surds, and all mathematical symbols is also known as irrational number. So there is 4 kinds to understand what is the irrational number. You can understand by these 4 times, 4 points जो यहाँ पे लिखे गए हैं। जैसे इन्हीं 4 बिंदु के आधार पे आप समझ सकते हो कि कौन सी संख्या हमारी अपरिमेय है या नहीं है। पहली, वे संख्याएं जो परिमेय ना हो, द नंबर्स व्हिच इज नॉट ए रेशनल। वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में, अरे क्या लिखा है, न लिखा जा सके। वे संख्याएं जिसे p by q के रूप में न लिखा जा सके, लिखा जा सके नहीं, न लिखा जा सके। वर्गमूल, घनमूल या एनवामूल, है ना, ये वाला। वे संख्याएं, जहां पे देखना ध्यान से न होना चाहिए, गलती से न नहीं, भूल गया था। वे संख्याएं जिन्हें p by q के रूप में न लिखा जा सके, द नंबर्स व्हिच इज नॉट रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। फिर आपने कहा वर्गमूल, घनमूल या एनवामूल अपूर्ण हो, है ना। वर्गमूल, घनमूल या एनवामूल क्या हो? अपूर्ण हो। मतलब स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या कोई सा भी रूट अगर निकालें, वो अगर इनकम्प्लीट आता है, अर्थात ऑल टाइप्स ऑफ सर्ड्स जो होती हैं, सभी जो कड़ियां होती हैं, उन सबको क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। एंड द लास्ट वन आपने क्या कहा? सभी गणितीय प्रतीक, ऑल मैथमेटिकल सिंबल्स इज ऑल्सो नोन एज, ऑल मैथमेटिकल सिंबल्स इज ऑल्सो नोन एज इर्रेशनल नंबर। जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, इस तरह की जितनी भी संख्याएं, सबको अपरिमेय संख्या ही कहा जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? इसको अपरिमेय संख्या कहा जाएगा। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, स्क्वायर रूट 4 नहीं, स्क्वायर रूट 5, क्यूब रूट ऑफ 5, ये सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। और यहां पे जो आपने कहा पाई, एक्सपोनेंशियल, ये सब जो मान होते हैं, ये जो गणितीय प्रतीक होते हैं, इनको भी अपरिमेय संख्या या इर्रेशनल नंबर ही कहा जाता है। क्लियरली समझ में आ गया? यहां पे एक चीज आपको कंफ्यूज करती है, जस्ट टॉक अबाउट दैट। कौन सा ले लूं? चलो बताओ, ये ले लेता हूं, छोड़ो। जैसे एक नंबर यहां पे लिखा है 22/7 और एक यहां पे नंबर लिखा है पाई। बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं, पाई को अपरिमेय लिख दिया और 22/7 को परिमेय लिख दिया। लेट्स टॉक अबाउट इट। जब आपने परिमेय का एग्जाम्पल लिखा था, जब आपने रेशनल का एग्जाम्पल लिखा था, फिर आपने अपरिमेय का एग्जाम्पल लिखा, इर्रेशनल का एग्जाम्पल लिखा। दोनों में क्या फर्क आपने किया, देखो हम बताते हैं आपको। देखो, जब आपने रेशनल की बात किया तो यहां पे आपने एक एग्जाम्पल में लिखा था 22/7 और यहां पे आपने एक वैल्यू लिखा था पाई। अब इसी में बच्चे को डाउट रहता है यार कि 22/7 और पाई कैसे एक रेशनल है और एक इर्रेशनल है, जबकि हम जानते हैं 22/7 ही पाई होता है। मामला तो गंभीर है काय। देखो भैया क्या होता है एकदम एग्जैक्ट में समझते हैं। 22/7 और पाई का क्या है रिलेशन, कैसे, समझो ध्यान से। ये बात तो सच है कि 22/7 जो है परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय है। अब सवाल ये है कि ऐसा क्यों, सवाल ये है कि ऐसा क्यों 22/7 आपका परिमेय है और पाई जो है अपरिमेय है, ऐसा क्यों होता है?
तो हम बात करते हैं इस पे कि ऐसा क्यों होता है। समझिए, ध्यान दीजिए। देखिए 22/7 और पाई में क्या है रिलेशन, इसको बात को हम समझते हैं, जरा ध्यान से सुनिए। देखिए पहली बात तो ये मत जानिए कि पाई का मान 22/7 होता है। अगर आप जानते हैं तो बिल्कुल गलत जानते हैं। पहली बात तो पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है। अब ये कौन सी बात हुई सर जी, पाई का मान 22/7 नहीं होता? एग्जैक्ट में पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 बिकॉज आप जब 12th की किताबों को ध्यान से देखेंगे ना तो वहां पे ऐसे लिखा रहता है पाई सपोज टू बी 22/7, या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा रहता है मान ले, ऐसा लिखा रहता है मान ले पाई का मान 22/7 है। वहां मान ले कहा जाता है क्योंकि पाई का ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। पाई का ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है भैया कि एग्जैक्ट मान हम 22/7 बता दें ना, ये इसका लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान इसका कुछ और होता है। ठीक है, बताओ समझ आ रही है बातें? ये पाई का लगभग मान होता है, पाई का ये लगभग मान होता है, एग्जैक्ट मान नहीं होता है। चूंकि डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद तक जिस तरह का पाई का मान आता है उसी तरह का, डेसिमल के कुछ डिजिट के बाद तक जिस तरह से पाई का मान आता है उसी तरह का 22/7 का भी मान होता है। दोनों का मान डेसिमल के कुछ डिजिट तक सेम होता है, इसीलिए पाई को 22/7 ही मान लिया जाता है। यह पाई का लगभग मान होता है, पाई का लगभग मान होता है 22/7, जबकि वास्तव में 22/7 पाई का मान नहीं होता। पाई का मान तो बहुत बड़ा है, पाई का मान इतना बड़ा है, मतलब पाई की इतनी मोटी किताब है जिसमें सिर्फ पाई के मान लिखे गए हैं दशमलव के बाद से। जैसे 3.14 आप जानते हो ना, उसके बाद भी बहुत सारे होते हैं। इतनी मोटी किताब है पाई के मान की। अब इसका मतलब क्या हुआ कि पाई की इतनी मोटी किताब है? तो एक बार और जान लो, पाई की इतनी मोटी किताब है और पाई के जो सर्वाधिक मानों को याद करता है, जो पाई के सर्वाधिक मानों को याद करेगा, मतलब सबसे ज्यादा मानों को जो याद करेगा पाई के, उसे वर्ल्ड में मेमोरी किंग का अवार्ड दिया जाता है। उसे वर्ल्ड में मेमोरी किंग का अवार्ड दिया जाता है भैया, और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आता है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आता है, जो पाई के सर्वाधिक मानों को याद करेगा। अब पाई के अगर सर्वाधिक मानों को याद करना है तो तुम भी याद कर सकते हो और आपको भी वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है। आपको भी पाई के मान का वो वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है, अगर आप चाहें तो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, समझो पाई के सर्वाधिक मानों को याद करने से फायदा क्या होगा। देखो जैसे मेमोरी किंग का अवार्ड भी मिल सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी आ सकता है, कुछ तो बचा है जो तुम्हारे करने। लेकिन समस्या ये है ना कि कम से कम आपको 60-70 हजार तक मान याद करने होंगे, तब जाके वो काम बनना है। 60-70 हजार तक मान याद कर लोगे तब जाके मेमोरी किंग का अवार्ड आपको मिलेगा। समझ आ रही है बात? अब 60-70 हजार मान याद हो जाए तब तो, 60-70 हजार मान याद हो जाए तब तो। अब समस्या ये है कि सर जी उसका दिया हुआ 10 अंक का मोबाइल नंबर तो हमसे याद हो नहीं पाया, वो किसी और की होली है ना, तो हमें 60-70 हजार मान कहां से याद होंगे। ऐसा तुम्हें कहने के लिए है बातें। तो भैया जान लो पाई का मान 22/7 नहीं होता पाई का। लेकिन आप कह सकते हो पाई इकलौता ऐसा मान है भैया, पाई इकलौता ऐसा मान है, पाई इकलौता ऐसा मान है जिसे अगर आप 22/7 के फॉर्म में लिखते हो तो वो परिमेय हो जाता है, और अगर पाई के फॉर्म में लिखते हो तो वो अपरिमेय हो जाता है। ऐसा पाई इकलौता ऐसा मान है। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो बोलो बोलो, क्या ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये बात सच है। 22/7 क्या है, इसको लिख लो। 22/7 एक परिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है।
ये सच है एकदम। पाई एक अपरिमेय संख्या है और 22/7 एक परिमेय संख्या है। ये बात एकदम 100% सच है। ठीक है ना। और जानते रहो कि पाई का मान 22/7 लगभग मान होता है। पाई का इतना मोटी किताब है जिसमें पाई के मान लिखे हुए हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि जो मेरा टेलीग्राम है ना, आप सभी बच्चे शायद ज्वाइन होंगे, जो लोग नहीं भी ज्वाइन है वो बता दूं कि आप इस पे ज्वाइन हो सकते हैं। सब विदाउट स्पेस आपको सर्च करना है, मतलब बिना स्पेस के, SHUBHMSINGHMATHS, बिना किसी स्पेस के आपको सर्च करना है। ठीक है, बिना किसी स्पेस के, मतलब कोई स्पेस नहीं डालना है और ऐसे ही आपको सर्च करना है। पता नहीं क्यों आज अजीब सा लग रहा है ना, बताओ, है ना। बिना किसी स्पेस के आपको सर्च करना है SHUBHMSINGHMATHS। ठीक है भाई। और उसके बाद टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं। वहां पे मैंने, जब आप फाइल में जाएंगे ना, जब नीचे फाइल में जाएंगे ज्वाइन करने के बाद, तो मैंने पाई के फर्स्ट 10,000 दशमलव के बाद फर्स्ट 10,000 मान, जैसे 3.1425 ऐसे लिखोगे ना, तो 10,000 तक मान यहां पे मैंने लिखे, मतलब भेज दिया उसका फोटो पाई का। तो वहां से भी आप देख सकते हो। ठीक है भाई, बताओ इतनी बातें समझ आ रही हैं? चलो चलो, ये तो समझ में आ गया। अब इसके सवाल भी देखने को हमें मिलते हैं कभी कभी। जैसे मान लो मैंने आपसे क्वेश्चन किया 2.835 है, भैया इसमें से कौन सी होगी, मतलब 2.835 जो ये लिखा हुआ है 2.835, ये कौन सी होगी? परिमेय होगी, अपरिमेय होगी, या दोनों होगी, या दोनों में से कोई नहीं होगी? कौन सी होगी? तो परिमेय संख्या पहचानने का क्या है नियम और क्या है तरीका, बताओ मुझे। वे संख्याएं जिन्हें हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, द नंबर्स विच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q, जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं भैया? जिसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। और जिसे नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय कहेंगे। अब जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 2.835, क्या हम इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं? क्या इस नंबर को हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं? तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 2835 डिवाइड बाई 1000, ऐसे हम इसको p by q के रूप में लिख सकते हैं। अगर हम इसे p by q के रूप में लिख सकते हैं, अगर इसे हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं, तो फिर ये परिमेय संख्या हो जाएगी। यानी इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। पहला वाला सही है। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो समझ आ रहा है? चलो अगला देखो। जैसे मान लो मैंने अगला सवाल दिया आपको 2.8383838383 पता नहीं कहां तक है ना? है ना। और ये ऑप्शन दे दिया आपको। क्या है ऑप्शन? देखो फिर से, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं? कौन सा है बताओ? कौन सा है? बताओ बताओ बताओ। अब समस्या यह है कि
हमें बताना है कि परिमेय है या नहीं है। बताने का केवल एक ही जरिया होता है, वो क्या है कि अगर आप उसे P अपॉन Q के रूप में लिख लेते हो तो वो परिमेय है, अगर नहीं लिख पाते हो तो अपरिमेय है। बस इतना ही जानो कि आप P अपॉन Q के रूप में लिख पा रहे हो या नहीं लिख पा रहे हो। अगर आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हो, अगर आप P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पा रहे हो तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर लिख पा रहे हो तो परिमेय रहेगा। अब देखते हैं कि बच्चा आप लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। देखो P अपॉन Q के रूप में हम लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं, इसके बारे में चेक करते हैं। 2.8383838383 ऐसे लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि इसे हम P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा एक चैप्टर फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जब मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो वहां पे मैं आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं कि कैसे हम इसे P बाई Q के रूप में लिख सकते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूं कि कैसे लिखना है, बाकी इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी समझिए, जैसे जो नंबर लिखा हुआ है 2.83, इस नंबर को जब आप ध्यान से देखोगे तो आप ऐसे लिखोगे 2.83 के ऊपर बार। जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर बार लगा दिया जाता है। जो नंबर रिपीट करता है उसके ऊपर क्या लगा दिया जाता है, बार लगा दिया जाता है। अब इसको हम अलग कर सकते हैं, 2 प्लस 0.83 बार, डेसिमल के नियम से। अब हम इसको आसानी से कर सकते हैं, 2 प्लस 83 बटे में 99, नीचे 99 लिखा जाता है। यानी ये फाइनली क्या आ जाएगा, 2 सही 83 बटे 99। मैंने तो पहले ही कहा था, जिस भी नंबर को अगर आप P अपॉन Q के रूप में लिख लेते हो फिर वो नंबर क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है भैया। फिर वो नंबर क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। तो अगर किसी भी नंबर को आप P अपॉन Q के रूप में लिख लेते हो तो फिर उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये डाउट होगा, ये 99 कहां से आया। तो इसके लिए कुछ दिन इंतजार करो, जब ये चैप्टर हम पढ़ेंगे ना फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तब मैं आपको बताऊंगा कि 99 कहां से आया। और 99 नहीं आएगा तो क्या आएगा, कैसे कब आएगा, ये पूरी जानकारी फ्रैक्शन एंड डेसिमल में पढ़ेंगे। जब हम पढ़ेंगे डेसिमल, दशमलव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, दशमलव के प्रकार क्या होते हैं, ये सारी बातें जब हम वहां पे पढ़ेंगे तो इसके बारे में डिटेल में जानेंगे भैया कि कैसे यहां पे 99 आया है। बताओ समझ में आ रहा है कैसे 99 आया है, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब फ्रैक्शन एंड डेसिमल पढ़ेंगे तब। चलो अगला सवाल देखो, क्वेश्चन 2.183253151197 ऐसा मान लो है। आपसे पूछा है क्या है, और ऑप्शन फिर से वही चीजें हैं आपके सामने, वही ऑप्शन है फिर से कि परिमेय है, अपरिमेय है, या दोनों है, या दोनों में से कोई नहीं। कौन सा है ये आपको बताना है ना। परिमेय है, अपरिमेय है, या दोनों में से कोई नहीं, कौन सा है, यही चीज आपको बताना है। अब सुनो कैसे बताओगे। जैसे ये जो नंबर लिखा है ना भैया 2.18325198372151119, इसका कोई और छोर नहीं दिख रहा है भैया। ये रिपीटिशन भी नहीं शो कर रहा है, और कहां तक जाएगा ये भी नहीं शो कर रहा है, यानी इसमें कुछ भी नहीं है। यानी इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे। P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। P अपॉन Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है भैया, इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसीलिए क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख सकते भैया। इसे हम P अपॉन Q के रूप में नहीं लिख पाएंगे, इसीलिए तो यह अपरिमेय संख्या है। बताओ समझ में आ रहा है सभी को, बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है ना कि क्यों अपरिमेय संख्या है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन अगला देखो,
n एक प्राकृतिक संख्या है, n क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। n एक प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा? ऑप्शन वही है अभी भी आपके सामने। कहां से कॉपी करना पड़ेगा, अब देख रहे हो। चलो देखो ध्यान से कहां से कॉपी करना पड़ेगा। यह है ऑप्शन इसके लिए। n एक प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा? ऑप्शन है परिमेय है, अपरिमेय है, दोनों है या कोई नहीं। कौन सा है ये आपको बताना है। देखो भैया बहुत जबरदस्त सवाल है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से जरा। n एक प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा, यही आपसे पूछ रहा है। n एक प्राकृतिक संख्या है तो n का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो आपसे पूछ रहा है स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा। स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा? ठीक है भैया, यहां स्क्वायर रूट n का मान लिखो। अगर मान लो आप n का मान 1 रखते हो तो स्क्वायर रूट n का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और 1 जो आता है ये परिमेय संख्या है। अगर मान लो आप स्क्वायर रूट n की जगह पे स्क्वायर रूट 2 रखते हो तो इसका मान 1.414 आता है, यानी ये जो आता है ये अपरिमेय संख्या आता है। ये जो आता है ये क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। अगर आप स्क्वायर रूट n की जगह पे स्क्वायर रूट 3 रखते हो तो इसका मान 1.7321 समथिंग आता है, तो ये भी क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। है ना? और अगर आप स्क्वायर रूट n की जगह पे स्क्वायर रूट 4 रखते हो तो इसका मान 2 हो जाता है, और ये जो आता है ये परिमेय संख्या आता है। अब हमसे पूछा ऐसे गाड़ी आगे भी चलती रहेगी। स्क्वायर रूट 5 का मान अपरिमेय आएगा, स्क्वायर रूट 6 का मान अपरिमेय, स्क्वायर रूट 7 का मान अपरिमेय, स्क्वायर रूट 8 का मान अपरिमेय, स्क्वायर रूट 9 का मान 3 आ जाएगा तो परिमेय आ जाएगा। मतलब कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है। यानी इस सवाल का जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? दोनों होगा भैया। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है भैया, दोनों इस सवाल का एग्जैक्ट और राइट आंसर है। बताओ बताओ बताओ, समझ में आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, समझ में आ रहा है? चलो आगे बढ़े। इसके बाद कह दो कि हां सर आगे बढ़ जाओ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आसान है ना भाई, इजी कॉन्सेप्ट है, इजी है, इजी है, इजी है, इजी है। क्या समझे तुम? है ना भाई? है ना? सुनो ध्यान से। n एक प्राकृतिक संख्या है तो स्क्वायर रूट n का मान क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो कहा आपने कि n बराबर 1 2 3 4 5 है, ऐसा लिखा हुआ है। स्क्वायर रूट n का मान, स्क्वायर रूट 1 का मान परिमेय, स्क्वायर रूट 2 का मान अपरिमेय, स्क्वायर रूट 3 का मान अपरिमेय, स्क्वायर रूट 4 का मान परिमेय, ऐसे परिमेय अपरिमेय परिमेय अपरिमेय दोनों आ रहा है भैया। कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है, कभी अपरिमेय आ रहा है, कभी परिमेय आ रहा है और कभी अपरिमेय आ रहा है, दोनों आ रहा है इसमें। ठीक है, अगर दोनों आ रहा है तो फिर तो समस्या है, मतलब इसका ऑप्शन नंबर जो सेकंड वाला है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद परिमेय अपरिमेय के बाकी अभी हमें बहुत सारे सवाल करने हैं, अभी बस ओरली देख रहे हैं, अभी तो खाली थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं, सवाल तो अभी सारे बचे हुए हैं। ठीक है ना? अब आगे बढ़ेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे पूर्णांक, यानी कि इंटीजर।
कोई भी नंबर होता है ना वो दो तरह का होता है, जो कोई भी नंबर होता है वो दो तरह का होता है, या तो वो इंटीजर हो सकता है या तो वो फ्रैक्शन हो सकता है। वो दो तरह का नंबर होगा, इंटीजर होगा या तो फ्रैक्शन होगा, या तो पूर्णांक होगा या तो भिन्न होगा, कोई भी नंबर दो ही तरह का। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर वह मान जो पूर्ण हो, वह मान जो पूर्ण हो उसे पूर्णांक कहा जाता है। जो पूर्ण होगा उसे क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे बाबू। जो पूर्ण होगा उसे पूर्णांक कहेंगे। ठीक है। अब पूर्ण का मतलब, जैसे मैंने आपको एक संख्या पद्धति बनाई, ऐसे संख्या रेखा बनाई, संख्या रेखा पे यहां पे होता है 0, इसके इस साइड जो होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो इसके इस साइड होते हैं वो होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स और नेगेटिव इंटीजर्स। लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट तक। वैसे इधर पे -1 -2 -3 -4 माइनस इनफाइनाइट तक। तो प्लस इनफाइनाइट से लेके माइनस इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारी संख्याएं ऐसी हैं, मतलब माइनस में भी हो सकती हैं संख्याएं और प्लस में भी हो सकती हैं संख्याएं, है ना भैया, जो पूर्णांक होंगी। अब एग्जांपल सीखो। जैसे 2, ये एक पूर्णांक है। मतलब मैं इसको एकदम शुद्ध देसी भाषा में बताऊं क्या है, सुनो, एकदम अपनी भाषा में समझो। जो दशमलव में ना हो, जो दशमलव में ना हो, जो दशमलव में नहीं होगा वही पूर्णांक होगा, चाहे वो ऋण में रहे, चाहे वो धन में रहे, चाहे वो ऋणात्मक रहे, चाहे वो धनात्मक रहे। बस भैया वो दशमलव में नहीं होना चाहिए, बाकी वो किसी में भी रहे, बाकी वो किसी में भी रहे, बस धनात्मक होना चाहिए वो। दशमलव में नहीं होना चाहिए, बाकी ऋण में रहे या धन में रहे, सब में चलेगा। ठीक है। अब यहां समझो, 2 हो गया, 3 हो गया, -5 हो गया, -13 हो गया, 25 हो गया। 25 भी यही कहीं आएगा, -13 का मतलब ये भी कहीं आगे आएगा, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट तक संख्याएं दे रखी हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 2.5, ओ हो, यहां मामला गंभीर है, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं हो सकता, ये पूर्णांक नहीं हो सकता। 2.5 पूर्णांक नहीं हो सकता भैया। फिर पूर्णांक होगा कौन सा? जैसे 3.7, हाँ ये पूर्णांक नहीं है, ये भी कैसे पूर्णांक है? ये भी पूर्णांक नहीं होगा। कोई भी नंबर जो दशमलव में ना हो उसे पूर्णांक कहेंगे भैया। ठीक है। यहां से और जैसे समझो 5, ये भी पूर्णांक है, 1 ये भी एक पूर्णांक है, -1 ये भी एक पूर्णांक है, -2 ये भी एक पूर्णांक है। ठीक है। ठीक है। अगर मान लो यहां से मैं आपसे कहूं कि 0, तो क्या कहोगे आप? 0 भी पूर्णांक होता है भैया, 0 भी एक पूर्णांक होता है। जैसे मैंने कहा 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मान 8 होता है, ये भी एक पूर्णांक होगा। मैंने कहा 2 की पावर -2, ये गड़बड़ा जाएगा मामला। 2 की पावर 2 का मतलब होता है 1/2 की पावर 2 यानी 1/4। अब 1/4 तो भिन्न हो गई, ये पूर्णांक नहीं है, यानी इसको हम पूर्णांक नहीं कह सकते भैया, इसको पूर्णांक नहीं कह सकते। यानी कहने का मतलब है कि सारी संख्याओं के बारे में आप समझ चुके हो। जैसे आप यहां से क्या कहोगे? आप कहोगे 0 भी एक पूर्णांक होता है। एक पूर्णांक होता है, 0 भी एक पूर्णांक होता है। 0 भी क्या होता है? एक पूर्णांक होता है भैया, 0 भी एक पूर्णांक होता है, 0 भी एक पूर्णांक होता है। फिर इसके बाद यहां पे चलते हैं। मान लो हमसे कोई पूछ दे कि सबसे बड़ा छोड़ो, अगले पेज पे देखते हैं, यहीं देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं।
यहां आप समझो, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, अगर मान लो कोई कहे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, तो आप क्या कहोगे सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक? भैया सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक, देखो जो संख्या जितना अपने दाएं होती है, मतलब इस नंबर लाइन पे जो संख्या जितना दाएं है वो उतनी ही बड़ी होगी। तो सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक क्या होता है? प्लस इनफाइनाइट। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक प्लस इनफाइनाइट होगा। यहां पे सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक अगर पूछ दे कोई, तो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक तो एक है ना। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है? एक है भैया, जीरो के बाद। जीरो ना तो धन है ना तो ऋण है, जीरो को ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है, मतलब जीरो बेपेंदी का लोटा है ना। जीरो वो है जो तुम्हारी वो है, समझो कि जीरो एक ऐसा है जिसके लिए दो लोग लड़ रहे होते हैं। कौन कौन से? एक माइनस वाला, एक प्लस वाला। जीरो सबको गोला देता है, कहता है मैं तुम्हारी हूं, मैं तुम्हारी हूं। माइनस वाले को कहता है, माइनस वन को कहता है कि मैं ऋणात्मक पूर्णांक भी हूं, और प्लस वाले को कहता है मैं धनात्मक पूर्णांक भी हूं। तो उसको बोलता है मैं तुम्हारी भी हूं, मैं तुम्हारी भी हूं, लेकिन ओपनली नहीं बोलता है। जब दोनों बहुत ज्यादा लड़ाई करने लगेंगे, नहीं तुम मेरी तरफ आओ, नहीं तुम मेरी हो, तुम केवल मेरी हो, माइनस वाला कहेगा नहीं 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 तुम मेरी तरफ आओ, तुम केवल मेरी हो, तो उस समय जीरो कहेगा एक बात बताएं, हम तुम दोनों के नहीं हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम ना धनात्मक के हैं ना हम ऋणात्मक के हैं। अगर तुम दोनों आपस में लड़ाई करोगे तो ना हम तुम्हारे हैं ना हम तुम्हारे हैं। मान लो, तुम मान लो, धनात्मक वाले से कहेगा तुम मान लो कि हम तुम्हारे, तो हम हैं तुम्हारे, तुम धनात्मक पूर्णांक हमें मान सकते हो। ऋणात्मक वाले कहेगा तुम हमको मान लो ऋणात्मक पूर्णांक, हम तुम्हारे हैं, तुम मान रहे हो तो हम तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने कहा कि नहीं तुम धनात्मक नहीं हो तुम ऋणात्मक हो, किसी ने कहा तुम ऋणात्मक नहीं तुम धनात्मक हो, अगर ऐसी लड़ाई की विवाद या बात आई तो मैं ना धनात्मक हूं ना मैं ऋणात्मक हूं, मैं जीरो हूं, मैं स्वयं ना धनात्मक ना ऋणात्मक, केवल एक पूर्णांक हूं। तो जीरो केवल एक पूर्णांक होता है, वो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, बेपेदी का लोटा है ना, अपने जगह पे स्थिर है। चलो, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या होता है? प्लस वन होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे समझो, सबसे बड़ा नेगेटिव पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा गया है और बच्चे हमेशा गलत मारते हैं। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक, ये कहोगे देखो 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 माइनस इनफाइनाइट, और जैसे ही आपने माइनस इनफाइनाइट किया आपने अपने हिस्से का नंबर किसी और को दे दिया। माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता भैया, माइनस इनफाइनाइट पॉसिबल ही नहीं है, माइनस इनफाइनाइट पॉसिबल नहीं है। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक माइनस इनफाइनाइट नहीं हो सकता। देखो मैंने अभी आपको बताया, जो संख्या जितना दाएं होगी, जो संख्या जितना राइट साइड होगी, वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी। जो संख्या जितनी दाएं होगी वो संख्या उतनी ही बड़ी होगी, जो जितना दाएं वो उतना बड़ा। ठीक है, ठीक है। तो ये इसके जितना दाएं हैं, तो दाएं मतलब अगर इधर से देखा गया कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो इधर सबसे बड़ा माइनस प्लस इनफाइनाइट दिख गया था, लेकिन इधर से देखना है सबसे बड़ा, तो जो जितना दाएं राइट साइड, जो जितना राइट साइड होगा वो सबसे बड़ा। माइनस वन आपको पता है माइनस टू से बड़ा है। जो जितना बाएं तरफ जाएगा वो छोटा होता चला जाएगा। देखो जैसे 5 से छोटा, 4 से छोटा, 3 से छोटा, 2 से छोटा, 1 से छोटा, 0 से छोटा, -1 से छोटा, -2 से छोटा, -3 से छोटा, मतलब जितना उधर जाओगे, जितना बाएं साइड, जितना भी आप लेफ्ट साइड जाओगे, उधर छोटे छोटे नंबर आपको नजर आएंगे। यानी कि आपसे अगर सबसे बड़ा पूछा है तो ऋण में का सबसे दाएं साइड का बताना है, यानी -1 होगा सबसे बड़ा नेगेटिव पूर्णांक। यही गलती होती है। और अगर बात करें सबसे छोटा, अगर हम बात करें कि सबसे छोटा नेगेटिव पूर्णांक, कि सबसे छोटा नेगेटिव पूर्णांक कौन सा होगा, तो क्या बताओगे? माइनस इनफाइनाइट। अब बात समझ में आ रही है? बताओ बताओ बताओ, अब समझ में आ रहा है? चलो
तो ये पूरी कहानी है भैया पूर्णांक के विषय में। पूर्णांक में 0 भी एक पूर्णांक होता है, इसको जानते रहो। जो दशमलव में ना हो वह मान जो पूर्ण होता है। ये सारे इसके एग्जाम्पल आपने देखा। जो दशमलव में नहीं होना चाहिए, p/q के रूप में नहीं होना चाहिए, और सबसे छोटा सबसे बड़ा, इधर वाली बातें भी आपने देख लिया। अब आता है एक और नंबर होता है जिसको कहा जाता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। अब फ्रैक्शन क्या होता है भैया, भिन्न क्या होता है, तो समझते हैं ध्यान से कि भिन्न क्या होता है। समझिए, ध्यान दीजिए। सिंपल सी चीज है, ठीक इंटीजर का उल्टा। वह मान जो पूर्ण हो, वह मान जो पूर्ण हो उसे ही भिन्न कहा जाता है। वह मान जो पूर्ण होगा उसे भिन्न, ना पूर्ण कहां से यार, ये तो उसका उल्टा बताना है ना। वह मान जो अपूर्ण हो, क्या हो? वह मान जो अपूर्ण हो उसे भिन्न कहा जाता है। वह मान जो अपूर्ण हो उसे क्या कहा जाता है? भिन्न कहा जाता है भैया। जो मान अपूर्ण होगा उसे भिन्न कहा जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद आपने क्या कहा? भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं। बाकी अंश बटे हर का मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? भिन्न को हम अंश बटे हर के रूप में लिखते हैं, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा जाता है भिन्न। बताओ समझ में आ रहा है भिन्न? चलो एग्जाम्पल देखो। वह मान जो अपूर्ण हो, जो इनकम्प्लीट वैल्यू हो उसे फ्रैक्शन कहा जाता है। जो इनकम्प्लीट होता है, जो अपूर्ण होता है उसी को फ्रैक्शन कहा जाता है। इसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जाएगा, अर्थात ये दशमलव में होगा। जैसे 1/2 हो गया, 5/7 हो गया, 3/8 हो गया, है ना, 12/7 हो गया, 19/13 हो गया, माइनस में 3/5 हो गया, माइनस में 13/7 हो गया। ऐसे जो मान होंगे उन्हें भिन्न कहेंगे। जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 5, ये भिन्न है कि नहीं है? बताओ 5 भिन्न है कि नहीं है? अब आप कहोगे सर जी 5 को हम 5/1 लिख तो सकते हैं, तो भिन्न तो है। अरे 5 तो पूर्ण है ना यार। जो मान पूर्ण होता है वो कभी भिन्न कैसे हो सकता है? जो तो पूर्णांक हो गया ना, ये पूर्णांक हो गया। 5 पूर्णांक है, जो पूर्णांक होगा कभी भिन्न नहीं हो सकता। यानी 5 कभी भी भिन्न पॉसिबल नहीं है। 5/1 हाँ भिन्न के रूप में जरूर लिख सकते हैं। अगर हम 5/1 लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम उसे भिन्न के रूप में जरूर लिख सकते हैं, लेकिन वो भिन्न है ये बात नहीं है। वो भिन्न है ये बात नहीं है भैया कि वो भिन्न है, ना 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 ना। हम उसे भिन्न के रूप में लिख जरूर सकते हैं, लेकिन वो भिन्न होता नहीं है एग्जैक्टली में। अच्छा, एक जगह और डाउट रहती है बच्चों को, थोड़ा सा उसको भी क्लियर कर दूं मैं। जैसे कहीं पे लिखा है 18/2, ये भिन्न है कि नहीं? अब यहां तो अंश भी अलग है, हर भी अलग है, तो भैया इसके मान को देखो। आपका डेफिनेशन ये नहीं है कि जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख देंगे उसे भिन्न कहेंगे ना, ये आपका डेफिनेशन नहीं। आपका डेफिनेशन ये है, वह मान जो अपूर्ण होता है इसको हम लिखेंगे 9 तो पूर्णांक हो गया, तो ये कभी भिन्न नहीं हो सकता। 18/2 दिख जरूर रहा है भिन्न के रूप में, लेकिन वो भिन्न होता नहीं है। समझ में आ रहा है ना? 18/2 भिन्न के रूप में दिख जरूर रहा है, लेकिन वो भिन्न होता नहीं है भैया। इस बात को जानते रहो। समझ आ रहा है? बोलो बोलो बोलो, समझ आ रहा है ना? चलो, तो ये आपकी कहानी हो गई। 5/1 जो है आपका भिन्न नहीं है। क्लियर है कॉन्सेप्ट एकदम? आगे बढ़े, बोलो बोलो, आगे बढ़े। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो भिन्न नाम का तो पूरा चैप्टर है, हमें बहुत डिटेल में पढ़ना है, फ्रैक्शन और डेसिमल, ठीक है ना। तो अभी तो केवल नंबर्स के बारे में बता रहा था। तो भिन्न नंबर्स में भी आता है कि वह मान जो इनकम्प्लीट होता है, जो डेसिमल वाले नंबर होते हैं उनको भिन्न कहा जाता है। तो इस तरह की चीजें बाकी हम पढ़ेंगे। भिन्न नाम का पूरा चैप्टर है, वो बाद में भिन्न को पढ़ेंगे। तो अभी आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। आज हमने सीखा परिमेय अपरिमेय। क्या होता है परिमेय अपरिमेय? देखिए, परिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में लिख सकते हो आप,
अपरिमेय संख्या जिसे नहीं लिख सकते। फिर ये 4 बातें बहुत इंपॉर्टेंट थी। फिर उसके बाद रेशनल में आपने देखा 22/7 क्या है, ये क्या है, वो क्या है। फिर आपने बहुत सारे सवाल किए, अच्छे अच्छे बेहतरीन सवाल किए जो आपके एग्जाम में फंस सकते हैं ऐसे सवाल। फिर आपने देखा पूर्णांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है पूर्णांक, खासकर ये वाली लाइन, सबसे छोटा सबसे बड़ा नेगेटिव पूर्णांक -1 होता है, यही लोग गलती करते हैं भाई कई बार, ठीक है ना भाई। फिर फ्रैक्शन देखा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना रहने देते हैं, मिलते हैं कल तो आगे बात करेंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, मस्त रहिए, मगन रहिए, एकदम जोश में रहिए, होश में रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। और प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। पहले दिन से कह रहा हूं मेरी क्लास की एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए भैया, है ना, मेरी क्लास की एक प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद, शुक्रिया।